हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रेशियो यानी कि अनुपात का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल पहली क्लास हो गई थी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवालों को लेकर मैं आपके लोगों के लिए आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और नए कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सीखेंगे, तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। देखिए, पहला सवाल हमको ये दिया गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। अगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल मिलता है तो एक तो आप इसको ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन हमें चेक करना होता कि इसमें क्या जोड़ें, तो मान लो 1 को देखते तो हम कहते हैं कि हाँ, 1 को चेक करते हैं। 3 5 दिया गया, इसमें एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 6, और इसको 2 से काटने पे आ जाएगा 2 3 6। यही सवाल में कह रहा था कि क्या जोड़ने पे 2 3 हो जाए, एक जोड़ने पे हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। लेकिन ऐसे सवाल नहीं लगाएंगे, हम लोग तरीका भी सीखेंगे, क्योंकि इसका जो मेथड है ना, वो आयु संबंधी जो एज वाली प्रॉब्लम होती हैं वो भी इसमें जो है यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो हम पहले इसका मेथड सीख लेते हैं। देखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई अनुपात दिया जाएगा, तो अगर आपने दोनों में कोई एक ही नंबर जोड़ा है या फिर दोनों में कोई एक ही नंबर घटाया है, तो याद रखिएगा कि इसका जो परिवर्तित अनुपात होगा उसका अंतर और पहले वाले का अंतर ये नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पर अंतर कितना है 2 और यहाँ पर अंतर कितना है 1। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपने समान नंबर को दोनों में जोड़ा या फिर समान नंबर को दोनों में घटाया। अगर ये अंतर अलग अलग है तो इसको आप बराबर करें। बराबर करने के साथ ही आपका सवाल लग जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए अंतर बराबर कैसे होता है। सबसे पहले आप अनुपात लिखिए 3 5। परिवर्तित अनुपात कितना है 2 और 3। हमें पता है इनका अंतर बदल चुका है। यहाँ पर अंतर है 2, यहाँ पे अंतर है 1। तो 2 और 1 इनको बराबर करने का मतलब है कि इसमें 2 की अगर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, दोनों 2 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा कर लेंगे। 2 की गुणा करेंगे अनुपात में, ठीक है। तो पहला अनुपात कितना है 3 और 5। नया अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 3 6। अब आप ये देख सकते हैं कि 3 और 5 का अनुपात था, इसके प्रत्येक पद में जोड़ने पर अनुपात हो गया है 4 और 6। कितना जोड़ा है, प्लस का 1, और इधर कितना जोड़ा है, प्लस का 1। यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा था कितना जोड़ें, तो 1 जोड़ें, और हमने ऑप्शन से देखा था तो भी 1 ही आया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, उसमें एक और शानदार तरीका हम सीखेंगे। देखिए, दो संख्याएं 7 और 9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7 9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4 5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है। अभी आपको क्या तरीका मैंने बताया, पहले अनुपात दे रखा है 7 और 9, और हर संख्या में दोनों में 5 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 4 और 5। मैंने आपको बताया कि जब दोनों में बराबर अंक जोड़े गए हैं तो इनके बीच का अंतर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, बदल गया, यानी कि अंतर बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, तो इसमें 2 की गुणा करने से बराबर होगा। ये तो पहले से लिखा है 7 और 9, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें जब 2 की गुणा होगी तो 2 चौके 8 और 2 पंजे कितना होगा 10। अब आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक में कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, और इधर कितना जोड़ा गया है, 1। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 5 जोड़ने पर। इसका मतलब है कि जो आपने 1 निकाला है ना, इसका मान सवाल में कितना दिया है, 5। तो अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 7 का मान कितना होगा, 7 गुणे 5, और 9 का मान कितना होगा, तो 9 गुणे 5। यानी कि एक संख्या हमारी आ जाएगी 35 और एक संख्या हमारी आ जाएगी क्या, 45। हमसे सवाल में बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 45। तो ये तो पहले वाले तरीके से हो गया। लेकिन अब जो मैं आपको इसी सवाल में एक तरीका बताऊंगा वो इस वाले मेथड का भी बाप है। क्यों, क्योंकि इस वाले तरीके में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप ये मेथड तभी लगा सकते हैं जब दोनों में एक ही नंबर जोड़ा जाए या एक ही नंबर घटाया जाए। अगर कोई एग्जामिनर जो है सवाल दे दे कि एक में 5 जोड़ा गया है तथा दूसरे में 7 जोड़ा गया है, तब ये मेथड जो है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो हर सवाल में लग जाए। चलिए इसका दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। आगे के जितने भी सवाल हैं वो उसी मेथड से लगाएंगे। क्या करना है, देखिए सबसे पहले उन्होंने 7 9 लिखा है। परिवर्तित अनुपात कितना है, 4 और 5। आप क्या करिए, इसमें लाइन खींचिए। अब सवाल में क्या कहता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया है, यानी कि इधर भी +5 करा है और इधर भी क्या करा है, +5। इतना करने के बाद आप क्या करो, देखो इनकी गुणा करो। 5 7 35 और 9 चौक कितना होगा, 36। यहाँ पर जो नंबर निकल के आया ना, इनका अंतर देखो, 35 और 36 का अंतर कितना, 1। यानी आप लिखोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर। अब क्या करोगे, देखो इनकी गुणा करो। 5 चौके कितना होगा, 20,
और पचम कितना होगा 25। अब इनका अंतर निकाल लो, 20 और 25 का अंतर कितना हो 5, यानी 1 यूनिट का मान जो है ना वो 5 निकल के आया। ये तरीका होता है 1 यूनिट निकालने का। जब 1 यूनिट निकल आए तो 7 का मान क्या होगा, तो इसमें 7 में 5 की गुणा कर दो, और 9 का मान कितना होगा, तो 9 में 5 की गुणा कर दो, तो ये बन जाएगी आपकी बड़ी संख्या 45, और ये वाली संख्या कितनी बन जाएगी, तो 35 बन जाएगी। ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, दो राशियों में 2 3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, अनुपात 3 5 हो जाएगा, तो छोटी राशि ज्ञात करिए। वही सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। अभी अनुपात कितना है 2 और 3, बाद में कितना हो जाता है 3 और 5। करा क्या है इसने, तो प्रत्येक राशि से 5 घटाया, यानी कि इधर भी -5 करा, इधर भी -5। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इससे पहले वाले सवाल में हमने जोड़ा गया था तो हमने +5 और +5 लिखा था, इसमें घटाया गया है इसलिए हमने -5 और -5 लिखा। तो याद रखिएगा, अगर ये जब चिन्ह बराबर हो, एक ही जैसे हो ना, मतलब दोनों से घटाया, दोनों माइनस हैं या दोनों प्लस हैं, तो फिर इन निशान को लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर अलग अलग होते हैं तो फिर आपको निशान लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक में जोड़ा गया है और एक में घटाया गया है, तो निशान लगाओ, अदरवाइज में मत लगाओ। अब करते क्या है देखिए, सबसे पहले आप इसकी गुणा करोगे, कितना आएगा 10, इसकी गुणा करोगे कितना आएगा 9, तो 10 और 9 का अंतर कितना हुआ 1, तो आप लिखोगे 1 यूनिट बराबर, इसकी गुणा करो कितना आएगा 15, इसकी गुणा करो कितना आएगा 5 25, यानी कि इनका अंतर निकाल लो कितना है 15 और 25 का कितना है 10, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है वो कितना आ गया 10। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 गुणे 10 करेंगे यानी कि 20, और 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 गुणे 10 करेंगे यानी कि 30। सवाल में वही मान आप निकालिए जो पूछा जा रहा है। हमसे पूछ लीजिए छोटी राशि क्या है, तो छोटी राशि 2 है, इसलिए 2 का मान कितना होगा 20। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ए, बी और सी तीनों 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। हमें ए, बी, सी की राशियों का अनुपात दे रखा है। देखिए, लिखिए पहले ए, बी और सी क्या अनुपात है इनका 5, 7 और 9। इसका मतलब है ए का हिस्सा 5, बी का हिस्सा 7 और सी का हिस्सा कितना है 9। तो अगर ए का 5 है, बी का 7 है, सी का 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए 7 5 12, 12 और 9 कितना 21। ये हो गए तीनों की राशियों का योग। लेकिन सवाल में तीनों की राशियों का योग कितना है 10,500, टोटल रुपए कितने 10,500। तो आप ये कहेंगे कि 10,500 जो है वो 21 का मान है, तो 21 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 21 से काटेंगे कितना आएगा 5, ये आ जाएंगे 2 0, यानी कि 1 यूनिट का मान निकल कर आ गया 500 निकल कर आ गया। 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ गया 500। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ लोग ज़्यादातर बच्चे कैसे सवाल लगाएंगे, देखिए 1 यूनिट का मान 500 आ गया तो वो ए की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई ए का मान 500 है तो 5 का कितना हो जाएगा 2500, एक गुणा कर देंगे 500 की। बी का पूछा जाए, बी का कितना होगा, तो 7 पंजे 3500 रुपये, और सी का पूछा जाए तो 9 पंजे 4500 रुपये। ये तो अलग अलग राशि हो गई। अब सवाल में कहता है कि प्रत्येक में 500 रुपये अधिक मिलते तब इनका अनुपात क्या होता। तो जिसको 2500 वाले को जब 500 रुपये अधिक मिलेंगे तो इसके रुपए कितने बन जाएंगे 3000 बन जाएंगे। इसको 500 ज़्यादा मिलेंगे तो इसके पास 4000 हो जाएंगे। इसको 500 ज़्यादा मिलेंगे तो इसके हो जाएंगे 5000। ये कह रहा है कि 500 ज़्यादा मिलते तो राशियों का अनुपात क्या होता, तो राशियों का अनुपात होता 3000, 4000, 5000। अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, सारे जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अनुपात आ जाता है इसका कितना 3, 4 और 5, सारे जीरो कैंसिल होंगे। रेशियो कितना था 3, 4 और 5। और ये सवाल आपने बिल्कुल सही भी लगाया है, ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लगाएंगे ना तो इसमें क्या होगा, आपको फालतू का टाइम जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप सवाल को पहले ध्यान से देखा करो। सवाल में ये कहता है कि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते। आपने जब यहाँ तक सवाल लगाया था तो आपने ये निकाला था कि 1 यूनिट का मान जो है वो 500 है। अब 1 यूनिट का मान 500 बोलो, या तो ये कह दो कि 500 का मान जो है वो 1 यूनिट है। तो अगर आप किसी को 500 रुपये अधिक दे रहे हो यानी कि आप उसको 1 यूनिट अधिक दे रहे हो। 1 यूनिट अधिक का मतलब है कि 5 की यूनिट बदल के कितनी हो जाएगी 6,
7 की बदल के कितनी हो जाएगी 8, और 9 की बदल के कितनी हो जाएगी 10। तो आप सीधे सीधे 6, 8 और 10 का रेशियो निकाल लेते, 2 से काटने पे 3 आता, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तब भी आपका 3, 4, 5 आ जाता और आपका टाइम भी बच जाता। तो थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। सवाल ऐसे भी सही है, लेकिन अगर आप ये चीज़ सोच पाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए, अगला सवाल इस तरह का है कि P, Q और R इस प्रकार हैं कि P, Q और R के योग का 4/7 है तथा Q, P और R के कुल का 2/5 है। P, Q और R का हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। कल इस तरह का एक सवाल था, लेकिन आज का सवाल भाषा में दे रखा, सवाल कल के जैसा है। सबसे पहले देखिए इन्होंने दिया क्या है। यहाँ पर यह दिया गया है कि P जो बराबर है वो है Q और R के योग का 4/7। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई है कि Q जो है ना वो बराबर है P और R के कुल का, यानी कि योग का 2/5। तो ये चीज दे रखी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देखेंगे अगर Q प्लस R को इसके बटे में ले जाएं तो बन जाएगा P/Q प्लस R, ये बराबर बनेगा 4/7 के। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर Q के बटे में इसको ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा Q/P प्लस R, ये बन जाएगा आपका 2/5। अब बहुत से लोग जिन लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा समझ गए होंगे कि हाँ ऐसा एक सवाल हमने कल लगाया था। अब इसको करना क्या है, देखिए आप इसके अंश और हर को अगर जोड़ें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 आएगा। और आप इधर देखें तो P, Q और R यानी हमको मिल गया तीनों का योग 11। अगर आप इसमें अंश और हर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और इधर भी हमको क्या मिलेगा Q, P, R यानी तीनों का योग। तो देखिए ऊपर में तीनों का योग हमको 11 मिला, नीचे तीनों का योग हमको 7 मिला। तो ये तो अलग बात है ना, गलत बात है मतलब, क्योंकि तीनों का योग बराबर होना चाहिए। तो हम बराबर करेंगे कैसे, ऊपर कर देंगे 7 की गुणा और नीचे कर देंगे किसकी 11 की गुणा। जब 7 की गुणा करेंगे तो इसमें 7 की गुणा करेंगे और इसमें किसकी करेंगे 11 की। इससे होगा क्या, देखिए P/Q प्लस R जो है ये बन जाएगा आपका 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 बटे में कितना आएगा 49, और नीचे जब करेंगे तो Q/P प्लस R का मान क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 की गुणा करी है तो बन जाएगा 22 के बटे में 11 पंजे 55। ऐसा करने से क्या हुआ, आपको P का मान पता चल गया क्या 28, Q का मान पता चल गया क्या 22। तो देखिए P का मान आ गया कितना 28 आ गया, Q का मान आ गया क्या 22 आ गया, और R का मान आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर देखो तो Q का मान कितना है 22 है, तो 49 में से 22 घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 माइनस करो 27 आ जाएगा। या फिर आप टोटल देखो, टोटल 77 है ना, 11 7 77, तो इन दोनों को जोड़ लेते, 28 और 22 को 50 आता, 77 में से 50 को हटा दे तो भी 27 आता। तो इससे हुआ क्या, P, Q और R के मान पता चल गए 28, 22 और 27, यानी कि 28, 22, 27 ही अनुपात है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो है कभी कभी अलग भी जोड़ना घटाना है, उसी पे सवाल आ गया और ये आया हुआ सवाल है। चलो, दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है। यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5-12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना होगा। अब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने के बाद अनुपात पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि पहले हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। तो संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए हमको पहले अनुपात दे रखा है कितना 2 और 3, और क्या करता है बाद में क्या हो जाता है 5 और 12। करा क्या है, तो इसने पहली संख्या से 5 घटाया है, यानी कि इधर है माइनस का 5, इधर क्या है, एक सेकेंड, इधर है आपका माइनस का 5, और इधर क्या है दूसरी संख्या में इसने 6 जोड़ा है, यानी इधर है 6 प्लस का। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करो, 12 दूना कितना होगा 24, इधर करेंगे 5 तिया कितना होगा 15, तो 24 और 15 का अंतर निकालो कितना आएगा 9, यानी कि हम लिखेंगे 9 यूनिट बराबर क्या होगा, देखो 6 पंजे कितना होगा 30, और ये कितना होगा -5 और 12, ये हो जाएगा माइनस का 60। अब याद रखिए मैंने आपको कल बताया था कि जब आपको निशान अलग अलग दे रखे हो तो निशान लगाना ज़रूरी है। अब आप 30 का और -60 का अंतर जब निकालेंगे तो 30 माइनस -60 तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 90। तो यो 9 यूनिट का मान 90 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना 10,
जब 1 यूनिट का मान 10 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान हो जाएगा क्या 20, और 3 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो ये तो हो गई संख्याएं अगर पूछी जाती। सवाल में ये कहता है कि अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ें तब अनुपात कितना होगा, तो आप 20 में 8 जोड़ेंगे क्या बनेगा 28, इसमें जोड़ेंगे कितना बनेगा 38। अगर इनका अनुपात निकालना है तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 14, ये कितना आएगा 19, यानी कि 14 19 जो है वो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। चलिए, दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 4 हो जाता है। संख्याएं कितनी हैं बतानी है। देखिए क्या करेंगे, 5 और 7, 3 और 4 हो जाता है। क्या करने पर, प्रत्येक में 6 जोड़ा, यानी इधर भी 6 जोड़ा और इधर भी 6 जोड़ा। हालांकि प्लस लगाने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। जब निशान दोनों सेम हो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, 4 पंचे 20, 7 तियाँ 21, इनका अंतर ले लो कितना 1 यूनिट, बराबर इनकी गुणा करो 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 18 और 24 का अंतर कितना 6, यानी 1 यूनिट का मान क्या है 6। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 6 की गुणा करो 5 6 30, और 7 का मान कितना हो जाएगा 7 6 42, यानी कि 30 और 42 जो है वो अभीष्ट संख्याएं हैं। यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा था। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5 और 1/6 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की माप हमको बतानी है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं तो हम लिख लेंगे ABC। त्रिभुज की भुजाएं ABC मान लेते हैं तो इनका अनुपात हो गया 1/3, अनुपात 1/5, अनुपात 1/6। याद रखिएगा अनुपात जो है ना वो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में रहेगा तो कभी भी आपका सवाल नहीं लग पाएगा। इसलिए याद रखिएगा अनुपात जब भी बटे में दिया जाए तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करने का तरीका क्या होता है, तो ये जो हर में नंबर लिखे ना इनके लासा से आप गुणा कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इसके अलावा कोई तरीका इससे अच्छा नहीं है। तो इनका लासा कितना हो जाएगा 3 और 5 और 6, इनका लासा आप लेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा 30। तो 30 की सब में गुणा कर दीजिए, तो इसमें भी 30 की गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 30 की गुणा कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे 30 की गुणा कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, में 30 की गुणा होगी तो 3 से कट जाएगा ना, 3 दसावन 30, तो ये आ जाएगा 10। इसमें करेंगे तो 5 छके 30, यानी कि ये आ जाएगा 6। इसमें करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा 5। तो अब जो हमारा अनुपात है ये एकदम सीधा सीधा अनुपात हो गया, जिससे कि सवाल लग जाएगा। ABC का अनुपात आ गया 10, 6 और 5। आगे सवाल में हमसे कहता है कि त्रिभुज का परिमाप 147 है तो छोटी भुजा बतानी है। तो ये जो 147 का मान दिया गया है ये परिमाप है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है 10, 6 और 5। इनका परिमाप कितना निकलेगा, तो 10 6 16, 16 5 21, यानी कि ये मान है 21 का, तो 21 को बटे में रखा। गुणा करेंगे जिसका मान निकालना है, किसका निकालना है, छोटी भुजा। अब बताइए तीनों में छोटी भुजा कौन सी है 5, तो 5 की क्या करेंगे गुणा। हल करेंगे तो 21 सते साफ साफ दिख रहा है, 7 पंजे 35। यही सवाल का उत्तर है, यानी कि 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये कहता है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। सबसे छोटे कोण के दोगुने तथा सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए हमको दिया क्या गया, हमको जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है त्रिभुज के कोणों का। अब जितने भी आप सवाल लगाते हैं ना उसमें अनुपात के साथ में कोई शर्त देते हैं। जैसे कि ऊपर वाले सवाल में देखो हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया था। उससे पहले आप देखोगे आय वाय वाले जो सवाल होंगे ना, जैसे उसमें रुपए थे, तो आप उसमें देखिए क्या दिया है। जैसे यहाँ पे टोटल रुपए दिए गए हैं, तो वास्तविक कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दी जाती है, लेकिन इसमें नहीं दी है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ये बात पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। आप देखिए कोणों का अनुपात कितना है 2, 3 और 4। अब इनका योग कितना होगा, तो अगर अनुपात की बात करें तो योग निकलेगा 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट जो है वो योग निकला। लेकिन वास्तव में योग होता कितना है 180। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल आएगा कितना, 9 से काट देंगे 20 आएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए गुणा करेंगे उसकी जिसका मान पूछा जाए।
पूछा क्या है, छोटे कोण के दुगने, छोटा कोण कहाँ है 2 यानी कि 4, इसका दोगुना क्या हुआ 4। बड़े को सबसे बड़े कोण का तिगुना, सबसे बड़ा क्या है 4, इसका तिगुना का मतलब क्या हुआ 12। हमें इनका मिलकर योग बताना है, यानी कि हमें 16 का मान बताना है। तो एक का मान तो 20 है, 16 का मान कितना हो जाएगा, तो 16 की गुणा करके कितना उत्तर आएगा 320। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो अलग अलग कोण निकाल कर भी सवाल को कर सकते थे, लेकिन बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि जिसका मान पूछा जा रहा है एक बार में उसकी यूनिट निकाल लो और फिर सीधे सीधे गुणा करके अपना उत्तर बता दो, ये बेस्ट तरीका होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5-7 है, 5-4-7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 30% तथा 10% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्रमशः होगा, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम वास्तविक अनुपात लिख लें, अभी कितना है, तो ए बी सी का अनुपात है 5, 4 और 7। अब इसमें देखिए 20% की वृद्धि करी गई है ए में, इसमें 30 की और इसमें 10 की। तो आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि किसी में अगर 20% वृद्धि करने का मतलब है कि वो कितना बन जाता है, फिर वो 120% बन जाता है। कितना बन जाता है, 120% बन जाता है। ये चीज़ मैंने परसेंटेज में बताई है। तो अगर 5 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 5 बन जाएगा कितना, 5 गुणे 120% रेशियो। 4 वाला कितना बन जाएगा, तो 4 गुणे 130% बन जाएगा रेशियो। और इसमें 10 की करेंगे तो 7 गुणे कितना बन जाएगा, 110%। अब ये सब परसेंट में है, इसीलिए परसेंट लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि बटे में 100 होगा तो सब में से क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो कैंसिल हो सकता है उसको काट लो, 0 0 0 सब में चला जाएगा, और कोई नंबर तो कट नहीं रहा है, तो 12 पंजे कितना आएगा 60, 13 चौके कितना होगा 52 और 11 सतह कितना होगा 77। तो यही हमारा आंसर है जो हमसे पूछा जा रहा था। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल इस तरह का कभी दिया जाए तो ये तरीका लगाने का होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहीं तक दोस्तों आज की क्लास थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।